नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका फिर से नटराज सुपर के चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक नया मॉडल लेकर आया हूँ जनरेटर का। आप लोगों की सबकी रिक्वायरमेंट होती है घर में या अपने ऑफिसेज़ में लाइट कट जाने की, तो होता क्या है उस सिचुएशन में आप लोगों को लाइट की सुविधा नहीं मिल पाती है। तो उसके लिए हम आपके लिए नया एक मॉडल लेकर आए हैं। 3800 जीएस इसका मॉडल नंबर है। 3 किलोवाट की इसकी पावर रहती है, 50 हर्ट्ज़ की इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है। यानी कि 3000 वॉट के अंदर हमारा ग्राहक इसमें कुछ भी यूज़ में ले सकता है। चाहे उसको ग्राइंडर चलाना हो, चाहे उसको उसके इंडस्ट्रियल काम के लिए काम में लेना हो, चाहे उसको जंगल में कोई कटिंग टूल चलाना हो, चाहे उसको अपने डीजे सेट चलाना हो, शादी-ब्याहों के लिए हो, उसको संगीत का कार्यक्रम रचना हो, उन सब के लिए ये मॉडल बहुत उपयोगी है। चाहे आपके घर में लाइट कट जाती है या फिर आपको उस समय बहुत गर्मी लगती है, आप लोग बहुत परेशान रहते हो उस चीज़ को लेके, तो उस केस में ये वो एसी, पंखा, कूलर हर चीज़ चलाने में सक्षम है। अभी मैं आपको इसकी बारे में सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो के एंड में सारी चीज़ें पता लग जाएगी। इसको हम आपको खोल के दिखाते हैं, इसकी लुकिंग कैसी है, इसकी डिज़ाइन कैसी है और कितने घंटे में कितना लीटर तेल खाएगा, हम इसमें सारी चीज़ें आपको बताएँगे। तो आप जुड़े रहिए वीडियो के आखिरी में, हम इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाएँगे। ये देखिए 7 लेयर कार्टन के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैकिंग में होकर आता है ताकि ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये टूट ना पाए, अंदर से मशीन को हानि ना हो पाए। तो देखिए हमने इसको अनबॉक्स कर लिया है। अब मैं आपको एक-एक चीज़ें बताता हूँ, इसमें क्या-क्या चीज़ें इसमें बॉक्स के अंदर निकली हैं। तो आपको इसमें व्हील्स मिलते हैं ताकि आप इसको कहीं से भी और कहीं तक भी आप इसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएँ। चाहे आपका वेयरहाउस काफ़ी बड़ा है या फिर आपको रोड पर घसीट उसको काफ़ी दूर तक ले जाना है, तो उस केस में अकेला इंसान भी इसको उठाने में सक्षम है। व्हील्स के बाद इसमें निकलते हैं 2 हैंडल्स, जिसको भी हम इस ट्रॉली में लगाकर ट्रॉली की तरह इसको इस्तेमाल में कर सकते हैं और कहीं पर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद इसमें एक टूल किट आता है और मैं इसमें बताऊँगा क्या-क्या चीज़ें अंदर टूल किट में निकलती हैं। आती है एक मैनुअल और वारंटी कार्ड। अंदर देखते हैं तो इसमें एक प्लग पाना मिलता है आपको, 2 प्लग्स मिलते हैं, जो कि 2 आउटपुट के वोल्ट्स को उसमें आप डालकर और कभी भी आप उसको 2 अप्लायंसेस एक साथ में यूज़ कर सकते हैं। एक इसमें टूल बॉक्स इसमें साथ में आता है, हम आपको उसको खोल के दिखाते हैं, इसमें क्या-क्या चीज़ें निकलती हैं अंदर। ये देखिए इधर फ़ोकस करो, देखिए कंपनी इसके अंदर आपको देती है कुछ नट बोल्ट्स और क्लिप्स वगैरह देती है, ताकि आप इसको इसके नीचे लगाइए और ये वाइब्रेट नहीं करेगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये इस साइड में इसका स्टेटर यानी कि मोटर है। मोटर 100% इसमें कॉपर मिलेगी। इस पूरे प्रोडक्ट की आपको 1 साल की वारंटी कंपनी देती है। कोई भी प्रोडक्ट का पार्ट्स इसमें अगर खराब हो जाता है, तो कंपनी आपको उस चीज़ के लिए नया पार्ट्स प्रोवाइड करवाती है। आइए थोड़ा मशीन के बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहले ऊपर से आते हैं, स्टार्ट करते हैं। 15 लीटर में इसकी 15 लीटर की टंकी आपको इसमें मिलेगी आपको। यहाँ पर एक रिकॉइल स्टार्टर का आपको बटन मिलेगा। रिकॉइल स्टार्टिंग से आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं कभी भी और सिंगल किक स्टार्ट है। यानी कि एक छोटा बच्चा भी इसको आराम से स्टार्ट कर सकता है। ये इसका एयर फ़िल्टर है। आप इसको निकाल कर और इसके अंदर का फ़ोम साफ़ कर सकते हैं ताकि इसकी लंबी उम्र रहे। आगे देखिए, आगे इसमें क्या-क्या फ़ीचर्स हमको मिलते हैं। कंपनी इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन भी देती है। इसको प्रेस करने से इलेक्ट्रिक स्टार्ट ऑन हो जाएगा आपका और बैटरी के साथ ऑपरेटेड होगा ये। इसके कुछ वायर्स हैं इसमें अटैच करके और बैटरी को आप इसमें लगा सकते हैं। ये ऑन ऑफ का स्विच आपको मिलेगा इसमें। ये आपका एम्पियर्स बताएगा कितना वोल्ट्स आप इसमें यूज़ ले रहे हैं। 2 आपको आउटपुट के इसमें वोल्ट्स आपको मिलेंगे। दोनों में से एक यूज़ में लेकर या फिर दोनों में एक टाइम पर 2 यूज़ करके आप अपना काम ले सकते हैं। मशीन आपको मिलेगी 3000 वॉट की, यानी कि आप 3000 वॉट एक साथ में आप इसमें काम में ले सकते हैं। बात रही इसकी फ्यूल कंजप्शन की, 1 लीटर में 1.5 घंटा आराम से चल जाए। इसके हैंडल्स भी हमारे लिए इंस्टॉल हो गए हैं ताकि इसको कहीं पर भी ले जाने में हमको आसानी रहे। जानकारी आपको इसमें देना हम उचित समझते हैं। चलाने से पहले इसमें आपको 15 लीटर का टैंक है तो कम से कम 5 लीटर का इसमें पेट्रोल इसमें उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, चलाने से पहले आपको इंजन ऑयल आपको इसमें डालना होगा। कोई भी आप पेट्रोल पंप पे जाकर या फिर कहीं भी आप ऑयल की शॉप पर जाकर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं और इसमें सही मात्रा में आपको ऑयल डालना है। ऑयल आपको इसके अंदर एक गेज निकलता है, यहाँ तक आपको ऑयल डालना है इसमें। इसमें जो मेज़रमेंट हो उसकी मात्रा में आपको ऑयल डालनी है। अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें, आखिरी चूड़ी तक इसमें ऑयल आ चुका है हमारा। आपको सिर्फ़ इतना ही इसमें ऑयल पुट करना है और इसका कैप लगा देना है। कुछ इस तरह से इसकी बैटरी रहेगी। जो ब्लैक वाला पोर्ट है यानी कि नेगेटिव पोर्ट है, उस पे आपको ब्लैक वाला तार आपको वायर लगाना है और जो रेड वाला है उस पे आपको रेड वाला लगाना है।
टायर यहाँ पे हम इंस्टॉल कर रहे हैं, उसके लिए हमने पूरा स्क्रू को अंदर कस दिया है। फिर उसके बाद टायर को अंदर लगाने का प्रोसेस है। टायर को कुछ इस तरह से इसमें अंदर डालना है और एक इस टाइप का इसमें ढक्कन मिलता है जिसको इसमें लगाकर वो बोल्ट को अंदर प्रोटेक्ट करेगा। लगाकर इसमें लॉक लग चुका है, इस तरह से ये अंदर घुस जाएगा इसमें। लीजिए ये इंस्टॉल हो गया है आपके लिए, दोनों व्हील्स दोनों साइड इसमें लग चुके हैं और ये हैंडल्स ट्रॉली बनाने के लिए इसको इसमें लगा दिए गए हैं। इसमें सही मात्रा में हमने इसमें ऑयल डाल दिया है, पेट्रोल भी इसमें पूरा पुटअप हो चुका है। अब हम आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे इस वाले कूलर से। आपने अपने घरों में फैक्ट्रियों में ये वाला कूलर देखा होगा जो कि 12 HP रहता है, जो कि इसको चलाने के लिए सक्षम है ये मशीन। आपको इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाते हैं, इसका प्लग लगाकर और इसको इंस्टॉल करते हैं, चालू करते हैं। तो लीजिए हमने इसको यहाँ पर हमने अटैच कर दिया है। इसका जो प्लग है हमने एक कूलर में अटैच कर दिया है, जो कि कूलर हमारा 1 HP का है। यहाँ पर उसकी मोटर 1 HP की है कॉपर में और काफ़ी बड़ा कूलर है। इसको हमने हमारे वेयर हाउस में अटैच करा हुआ है। तो देखते हैं इसकी रनिंग इससे हो पाती है नहीं हो पाती है। ऑफ कोर्स हो पाएगी क्योंकि ये 3000 वॉट तक में सपोर्ट करता है और हमारी उसकी मोटर 1 HP की है। यहाँ पर हमको अभी ऑफ का आइकन देखने को मिल रहा है क्योंकि अभी ये मशीन ऑफ है। इसको हमने न्यूट्रल पे रखा है और यहाँ पर आप देखेंगे इसका जो चॉक है उसको हमको ऑन रखना है। अभी ये ऑन की तरफ है। अब इसका फ्यूल रेगुलेटर है, इसको हमेशा ऑन की तरफ रखना है ताकि पेट्रोल की सप्लाई आगे जाकर कार्बोरेटर की तरफ जा पाए। यहाँ से आप अगर ऑफ करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगी सप्लाई, ऑन करेंगे तो ऑन हो जाएगी सप्लाई इसकी। यहाँ से आप रिकॉइल से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं जब भी चाहें। अगर कभी बाय चांस अगर इसका इलेक्ट्रिक स्विच अगर काम नहीं करता है तो आप इसको इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं खींचकर। अब मैं आपको इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इलेक्ट्रिक स्टार्ट में। इलेक्ट्रिक स्टार्ट से इसका ये कूलर स्टार्ट करके दिखाएंगे हम। अब ये स्टार्ट नहीं हुआ है, देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है जो स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। ये इसमें अभी एम्पियर शो हो रहे हैं, अगर आप देख पा रहे हैं अभी ये 0 है क्योंकि ये अभी आउटपुट वोल्ट दे रहा है। अगर ये सर्किट ब्रेकर है, यहाँ पर हम सर्किट ब्रेकर को ऊपर करेंगे तब जाकर हमारी मशीन ऑन हो जाएगी और ये कूलर भी हमारा ऑन हो चुका है। अगर हम इस सर्किट ब्रेकर को ऑफ करते हैं तो ये ऑफ हो जाएगा और ये आगे आउटपुट देना बंद कर देगा। आउटपुट आगे देना बंद होगा तो हमारा कूलर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। इसको ऑफ करने के लिए आपको डायरेक्टली ऑफ स्विच को दबा देना है ताकि मशीन हमारी बंद हो जाएगी।